हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, वो सब कुछ आज आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उनको टैकल करना है। साथ ही दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और टाइप 2 में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि जैसे रुपीज़ हमें दे रखा है 43,000 रुपये दे रखे हैं, 43,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 40% ऑफ ए का 40% वो किसके इक्वल होगा, 60% ऑफ बी एंड 1/3 ऑफ सी। 40% ऑफ ए और 60% ऑफ बी और 1/3 ऑफ सी के बराबर होगा। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। फाइंड द इंडिविजुअल अमाउंट ऑफ ए बी सी की हमें क्या निकालनी है, इंडिविजुअल अमाउंट निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि 40% ऑफ ए, इसने क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 40% ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है, 60% ऑफ बी के इक्वल है। और सी के कितना, 1/3 किसका, ऑफ सी का। 1/3 किसके, ये सारे के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो 40% हमें पता है कितना होता है, 40% होता है हमारे पास 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 60%। 60% होता है हमारे पास 3/5 किसका, बी का। यहाँ से हम ऑफ हटा देते हैं तो ये ए हो जाएगा। 3/5 किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ बी के, और वन इसी किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ सी के। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपको क्या निकालना है, अगर आपको ए रेशो बी रेशो सी आपके पास इस टाइप में आ जाए और आपको ए रेशो बी रेशो सी निकालना हो तो आप क्या करेंगे। आपने ऐसे लिखा, हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी लिख के इस तरह से जो ये नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2/5, तो इसे आप क्या कर देंगे, 5/2 कर देंगे, पलट देना है। ठीक है, तो ये 5/2 हो जाएगा। यहाँ 3/5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो ये ए रेशो बी रेशो सी आ गई। अब हमें यहाँ से फ्रैक्शन हटाना है, तो हम फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। यानी कि ए रेशो बी रेशो सी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो नीचे नंबर दिया गया है 2 3 और 1 का, इसका एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम किसका लेना है, 2 का, 3 का और 1 का। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। 6 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 6 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। रेशो 5/3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रेशो 3/1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी बिना फ्रैक्शन वाली। विदाउट फ्रैक्शन की रेशो आ गई कितनी, 15:10:18 आ गई। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, 43,000। तो हमें पता है कि ए रेशो बी रेशो सी कितना है हमारे पास, 15:10:18 है। तो इसका जब अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल करके आता है हमारे पास ये 40 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 यूनिट्स आ जाएंगी। तो हमें पता लगा कि अगर तीनों के पैसों को हम मिलाते हैं, तीनों के रुपीज़ के अमाउंट मिलाते हैं तो कितना बनता है, 43 यूनिट बनता है। तो एक्चुअल में यानी कि 43 जो यूनिट है उनकी एक्चुअल में अमाउंट कितनी दे रखी है, 43,000 दे रखी है। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1000 हो जाएगी। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, अलग अलग अमाउंट निकालें। तो अगर हम ए की अमाउंट निकालेंगे, एज अमाउंट, अगर जैसे हमने कल लास्ट वीडियो में किया था, तो ए की अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 इंटू में 1000। तो 15 इंटू में 1000 कितना होता है, 15,000। तो ए की अमाउंट आ गई 15,000। उसी तरह के बीस की अमाउंट यानी कि बी की अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 1000, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और सी की अमाउंट, सीज अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, 18 इंटू में 1000। तो कितना हो जाएगा, ये 18,000 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ये सॉल्व करना है। आप ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन था, बस यहाँ पर चेंज क्या था, इस रेशो का फर्क था। तो ये भी कभी कभी आ जाता है कि कैसे रेशो में बदलना है। तो आपको ये पता लग गया होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी तरीके का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 7,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी में 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना सच दैट। तो हमें क्या दे रखा है कि 2/3 किसका, 2/3 ऑफ ए, 2/3 ऑफ ए ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 75% ऑफ बी के, यानी कि 75% किसका, ये बी के इक्वल है। और ये इसके किसके इक्वल है, ये 1/3 ऑफ सी के, यानी कि 1/3 ऑफ सी। ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हमें पता है कि 2/3 हमने एज इट इज़ लिखा, 2/3 ऑफ ए 75%।
तो 75% कितना होता है हमारे पास? 75% होता है 3/4। 75/100 करेंगे, 75/100 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, इजिकल टू ये किसके इक्वल आएगा? 1/3 ऑफ सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे? ए रेशो बी रेशो सी यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में रेशो है, ऐसी इस तरह से वो दिया गया है इस तरीके से, तो आप क्या करोगे? रेशो को, जो ये नंबर इनके आगे लिखे गए हैं उनको पलट दोगे। तो ए के आगे 2/3 था तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। रेशो 3/4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा रेशो। और यहाँ पर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से नीचे से फ्रैक्शन से हटाना है, नीचे से 2 3 और 1 हटाने, तो आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे, किसका? एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। तो इस 6 से आप तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि आपकी जो ए रेशो बी रेशो जो सी आया है वो कितना आया? 3/2 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। 4/3 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा। और अपना 3/1 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 18 हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई रेशो। अब यहाँ से अगर हम टोटल करते हैं इनका, तो टोटल करके हमारे पास आता है 35। इन सबको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 35 यूनिट्स आ जाएगा। ये कितना आ गया? 35 यूनिट। अब हमें पता है कि 35 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 7000। तो 35 यूनिट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है? 7000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 200। हमें क्या निकालना है? ए बी सी की इंडिविजुअल अमाउंट निकालनी है। तो ए की अमाउंट यानी कि एज अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? ए की अमाउंट आ जाएगी, ए की जो रेशो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 इंटू में 200 कितना हो जाएगा? 1800। ए की अमाउंट आ जाएगी। उसी तरीके से बी की निकालेंगे तो बीज अमाउंट क्या हो जाएगा? 8 इंटू में 200 कितना हो जाएगा? 1600 हो गया। उसी तरह से हम किसकी अमाउंट निकालेंगे? सी की। तो सीज अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 इंटू में 200 कितना हो जाएगा? ये 3600 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व में, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर रेशियो कैसे निकालना है वो हमें ये देखना पड़ेगा। ये रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, इस तरह से हमें रेशियो को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है इनसे। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि स्पीड रेशो ऑफ कार बस एंड ट्रेन, कार बस और ट्रेन है हमारे पास, उसकी जो स्पीड की रेशो दे रखी है वो 5:6:4 है। एंड द टाइम स्पेंड रेशो, उनकी जो उन्होंने जो टाइम स्पेंड करते हैं, स्पीड दे रखी है, उसके बाद टाइम की रेशो दे रखी है 4:5:3। टोटल फेयर ऑफ देम आर इक्वल। इफ द टोटल फेयर ऑफ देम यानी कि उनका जो फेयर है, मतलब खर्चा, जो किराया जो होता है, यदि उनका कुल किराया समान है, मतलब कार का, बस का और ट्रेन का, इन सब का अलग अलग किराया जो है वो इक्वल है, फाइंड द इंडिविजुअल फेयर ऑफ पर किलोमीटर। पर किलोमीटर का इंडिविजुअल फेयर हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा कार रेशो बस रेशो किसका? ट्रेन का। ठीक है ना, कार बस और ट्रेन का हमने यहाँ पर रेशो लिखी। उसके बाद पहले हमें किसकी रेशो दे रखी है? स्पीड की। तो हम क्या करते हैं? स्पीड की रेशो लिख लेते हैं। स्पीड की रेशो कितनी दे रखी है हमारे पास? 5:6:4। और नीचे हमें किसकी रेशो दे रखी है? टाइम की। और हमें पता है कि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो टाइम की रेशो कितनी दे रखी है? 4:5:3। ये हमारे पास किसकी रेशो आ गई? टाइम की। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास किसकी रेशो आएगी? मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगी डिस्टेंस की। किसकी रेशो आएगी हमारे पास? डिस्टेंस की रेशो आएगी। और डिस्टेंस की जो रेशो आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ पर आ गया 20 रेशो, यहाँ पर हम आ जाएगा 30 रेशो कितना? 12। यहाँ पर ये इनकी रेशो आ गई 20:30:12। ये किसकी रेशो आ गई है? डिस्टेंस की। यहाँ पर ये रेशो आ गई है। इसको और कटिंग होती है तो और कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2, सॉरी ये किस पे कटेगा? 10 पे। तो ये 10 पे कटेगा, ये किस पे कटेगा? 15 पे। और ये 2 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी रेशो आ गई हमारे पास? किसकी? डिस्टेंस की रेशो आ गई। अब जो हमारा किराया होता है, ठीक है ना, जो किराया हम वसूलते हैं वो क्या करते हैं? डिस्टेंस किससे बेस्ड है? स्पीड इनटू टाइम पर तो हम वसूलते नहीं है किराया। आप बस में जाते हैं, कार में ट्रैवल या जिसमें भी ट्रैवल करते हैं, तो आपको किराया किसका देना पड़ता है? डिस्टेंस का किराया देना पड़ता है। आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से किराया देना पड़ता है। ठीक है ना, तो कार का जो किराया था, हमने मान लिया कि कार का जो किराया था वो कितना था? पर किलोमीटर एक्स था। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस, यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज पर किलोमीटर, हम चार्ज पर किलोमीटर मैंने मान लिया कि इसका एक्स था। तो पर किलोमीटर अगर एक्स था, टोटल डिस्टेंस कितना था? 10। कितना ट्रैवल किया? 10। तो टोटल फेयर, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा टोटल फेयर। फेयर का मतलब होता है खर्चा। तो 10 इंटू एक्स कितना खर्चा हो जाएगा? 10x हो जाएगा।
15 यानी कि बस पे हमने मान लिया कि वाई किराया था, ठीक है ना, तो 15 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से हमने क्या करा, इसके आगे हम रेशो निकाला, तो ये कितना आया हमारे पास, यहाँ पर हमने माना कि जो ट्रेन का किराया था वो जेड था, तो 6 पर किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर यहाँ पर गया, तो 6 इंटू जेड कितना हो जाएगा, 6 जेड हो जाएगा। टोटल किराया यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। पहले हमने स्पीड की रेशो लिखी, फिर टाइम की, तो उनको मल्टीप्लाई करा तो डिस्टेंस की रेशो आई। उसके बाद हमने क्या माना कि पर किलोमीटर जो कार में किराया लगता है 1 किलोमीटर का वो ₹X है, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपये हो जाएगा, 10X। 1 किलोमीटर का वाई रुपये देते हैं बस में, तो कि टोटल किराया कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। और ट्रेन में कितना किराया देते हैं पर किलोमीटर जेड, तो टोटल किराया कितना हो जाएगा, 6 जेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास पता लगा कि कार का रेशो बस रेशो ट्रेन का जो किराया है वो कितना है, यानी कि फेयर, फेयर मतलब किराया कितना दे रखा है हमारे पास, तो किराया हमें दे रखा है 10x, सॉरी हाँ 10x रेशो 15y, और किसका, ये किसका 16z, 6z। और ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया कि ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है ना, 10x किसके बराबर है, 15y का, और 15y किसके बराबर है, 6z। और अभी हमने सीखा कि अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए और आपको x रेशो y रेशो z निकालना है, तो आप क्या करोगे, रेशो यहाँ से ये पलट जाएगी, यानी कि 10 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 1/10, रेशो ये कितना हो जाएगा 1/15, फिर ये कितना हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम लेंगे अब हम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे किसका, 10 का, 15 का और 6 का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 30, और 30 को हम सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो फेयर की जो रेशो आई है, एक्स रेशो वाई रेशो जेड जो आया है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 3:2:5 आ जाएगा। ये किसकी रेशो आई है, हमारे पास फेयर की, यानी कि खर्चे की रेशो आई है, यानी कि हम कहीं बोलेगा फिर किराए की रेशो आई है। ठीक है ना, तो हमें क्या निकालना था, पर रेशो हमें किराया निकालना था, कि पर रेशो का फाइंड देयर इंडिविजुअल फेयर पर किलोमीटर, इंडिविजुअल फेयर निकालना था, तो वो कितना है हमारे पास 3:2:5, ये इनकी क्या आ गई, रेशो आ गई। तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन में निकालनी थी कि इंडिविजुअल रेशो की फेयर की रेशो यानी कि किराए की रेशो निकालनी थी, तो हमने निकाल दी, कितनी आई 3:2:5 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन होना था। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, कि टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कल हमने टाइप 1 किया था, और ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर ही हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम, आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एचएसएससी, हर एक टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।